सभी मेरे प्रिय कर्मचारी और वीडियो देखने वाले साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त मयूर सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय है कि शाला दर्पण पे जो विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कुछ मॉड्यूल नए खोले गए हैं। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से मॉड्यूल है वो भरने ज़रूरी हैं और 31 तारीख से पहले 31 जनवरी से पहले ये सभी मॉड्यूल अपने को भरने हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी होगी, कैसे अपलोड करना है और क्या क्या जानकारी भरनी है, उससे संबंधित वीडियो रहेगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो साथियों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों चलते हैं। जैसे विद्यालय यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, विद्यालय के बाद में यहाँ पर अपने को ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये टैब दिखाई दे रहा है, इस टैब पर क्लिक करना है। और इससे पहले कि मैं आपको ये ऑनलाइन भरने की जानकारी दूं, इससे संबंधित आदेश जो आया है उससे अपन बात करेंगे। साथियों अगर देखा जाए तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का आदेश है और ये आदेश इंफ्रास्ट्रक्चर की विषय जैसे आपको दिखाई दे रहा है प्रविष्टि से संबंधित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रविष्टि शाला दर्पण पर करने बाबत यहाँ पर साफ साफ कह रखा है कि शाला दर्पण पर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में प्रविष्टि को अद्यतन करने के लिए विद्यालय से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की सूचना सावधानीपूर्वक भरें तथा संशोधन के लिए किसी भी प्रकार के संशोधन अगर करना है, भविष्य में कोई गलती भी हो चुकी है तो CBO/ADPC लॉगिन से अनलॉक की सुविधा भी प्रदान की गई है। किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि के लिए वर्तमान संस्था प्रधान की यहाँ पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। समस्त CBO इस कार्य हेतु नोडल नियुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार की समस्त विद्यालयों को 31/1/2025 तक 100% प्रविष्टि करवाना सुनिश्चित करें। तो साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी मॉड्यूल अभी खुले हुए हैं और अगर कोई गलत भी प्रविष्टि आपसे हो गई है तो आप CBO से या ADPC लॉगिन से यानी जिले स्तर की लॉगिन से इसको अनलॉक भी करवा सकते हैं। लेकिन 31/1/2025 तक सभी जानकारी है वो 100% और सही भरनी अनिवार्य है। तो इसमें भरना क्या क्या है दोस्तों, कौन कौन से मॉड्यूल नए जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कि इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में एक नवीन पेज जोड़ा जा रहा है जिसमें विद्यालय के मुख्य द्वार, यहाँ पर मुख्य द्वार, मुख्य भवन, शौचालय, पेयजल, MDM किचन, खेल मैदान, 4 दीवारी और जियो टैग फोटो अपलोड करनी होगी एवं नजरिया नक्शा भी करना होगा। यानी नजरिया नक्शा भी अपलोड करना है साथियों और जियो टैग फ़ोटो अपलोड करनी होगी सभी की सभी। तो ये ज़रूर आप थोड़ा ध्यान रखना, फ़ोटो भी लेनी है साथियों, तो ये सब की सब जियो टैग की फ़ोटो लेनी है। और भविष्य में भी किसी प्रकार की नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होने पर, यानी कोई भी नवीन चीज़ कोई बनाई गई है विद्यालय में या कोई नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके विद्यालय में बना है होने पर मॉड्यूल को 7 दिवस में प्रविष्ट किए जानी अनिवार्य है। जैसे ही मान लो आपके विद्यालय में कोई नया कमरा बना है, भवन बनकर तैयार हो गया, तो हैंडओवर हो गया आपको, तो उसको 7 दिन के अंदर प्रविष्ट करना जरूरी है। तो इस प्रकार के ये निर्देश दिए गए हैं साथियों और ये निर्देश भी निदेशक महोदय के हैं, यहाँ पर IAS निदेशक महोदय बीकानेर के। तो इसमें करना कैसे है उसको अपन देखते हैं ऑनलाइन शाला दर्पण। तो जैसे साथियों मैंने पहले बताया, विद्यालय पे जाना है, विद्यालय पे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस टैब को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के मॉड्यूल खुलकर सामने आ जाएंगे आपको, जिसमें मर्ज विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर सूचना है, या आप अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट करो। अगर विद्यालय समन्वय भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति, यहाँ पर इसको भी आपको अपडेट करना है कि विद्यालय में समन्वय और भूमि है या खेल मैदान है उसकी स्थिति है वो आपको इसमें से अपडेट करनी है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र है, यहाँ पर ये मेन विवरण है अपन को यहाँ पर करना है। और यहाँ है विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण लॉक करें, यानी भरने के बाद में यहाँ से आपको उसको लॉक भी करना है। तो सबसे पहले ये विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपत्र है, इस पर क्लिक करना है साथियों। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आप सभी आपको देखो तो सभी आपने लॉक कर रखे हैं, भर रखे हैं। यहाँ पर राइट के निशान आ रहे हैं सभी में, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये मॉड्यूल है इस पर राइट का निशान नहीं आ रहा है, अर्थात इस प्रपत्र को नया जोड़ा गया है। तो अब इस पर अपन को क्लिक करना है और इसी प्रपत्र को अपन को सबसे पहले प्राथमिकता से भरना है। शेष में भी अपन जाँच कर लेंगे कि सभी जानकारी सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उसमें सही जानकारी भरनी है साथियों। तो अपन सबसे ये नया लॉक है इस पे अपन क्लिक करते हैं।
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें मुख्य द्वार यहाँ लिखा रहेगा मुख्य द्वार। तो ये मुख्य द्वार जो कि आपके स्कूल का मेन गेट की जो फ़ोटो है जियो टैग से लेनी है साथियों, वो लेके और यहाँ पर अपलोड करनी है आपको। उसी प्रकार मुख्य भवन, जो भी आपका मुख्य भवन है उसकी फ़ोटो लेकर यहाँ अपलोड करनी है। जो भी आप अपने इसमें गैलरी में सेव होगी वो फ़ोटो लेकर आप सेव कर लें, और शौचालय की फ़ोटो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। उसी प्रकार पेयजल की जो फ़ोटो है वो सुविधा क्या है आपको, उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसी प्रकार एमडीएम किचन है सेट है, उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। खेल मैदान की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। बाउंड्री वॉल्स की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और नज़रिया नक्शा जो है उसकी पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। साथियों, ये नज़रिया नक्शा क्या है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। नज़रिया नक्शा यानी एक नज़र में देखने से स्कूल का पता चल जाएगी स्कूल में क्या है, जैसे कौन सा मुख्य गेट है, कौन सी चारों तरफ दीवारी है, कितने इसमें कमरे हैं, और इस कमरों की क्या क्या स्थिति है, ये थोड़ा सा प्रदर्शित इसमें आपको नज़रिया नक्शे में करना है। तो इस प्रकार का नक्शा होता है स्कूल का, जो नज़रिया नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। एक थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ये मुख्य गेट है यहाँ पर, और ये प्याऊ है पानी की। ये ऐसे कमरे बनाए हुए हैं जो एक ही लाइन में यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं आपको। इधर से दूसरी रो दिखाई दे रही है, ये तीसरी रो दिखाई दे रही है, और कमरे नंबर भी यहाँ पर लिख रखे हैं। ये रसोई गैस और टिन सेट है, यहाँ पर शौचालय हैं, और ये खेल मैदान है। तो ये एक नज़र से मतलब स्कूल का जो अपने को पता चल जाए कि स्कूल ऐसी है, तो उसको नज़रिया नक्शा कहते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ साथी हैं, वो यहाँ पर जैसे कमरे साइज़ क्या है वो साइज़ सहित सारा बना रहे हैं, वो भी सही है। पर नज़रिया नक्शे में कोई ज़रूरी नहीं है साइज़ लिखी हुई हो, आप ऐसे सीधा ही बनाना है कि यहाँ पर कमरा स्थित है, और स्कूल का बाहर से देखने पर एक नज़र से देखने पर स्कूल ऐसी है ऐसा लगना चाहिए, उसे ही नज़रिया नक्शा कहते हैं साथियों। तो इस प्रकार का ये नज़रिया नक्शा है, वो इसकी पीडीएफ बना के वहाँ अपलोड करनी होगी आप अपन को। तो मैंने ये सभी हैं वो अपलोड कर दिया है साथियों, और उसके बाद में यहाँ पर आपको इस सेव बटन को सेव करना है। सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद तो आपको सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और ये सेव सक्सेसफुली हो जाएगा साथियों। इसको भरने के बाद आप खेल मैदान की जानकारी भी आपको भरनी है, उसको भी अपडेट करनी होगी। जो जहाँ भी खेल मैदान की जानकारी है वो आप देख लें और वहाँ पर उसको अपडेट करें। जैसे इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर नाम आते हैं चार दीवारी, तो ये चार दीवारी का खुल जाएगा। यहाँ पर इस पर सबको एक एक चेक कर सकते हो आप, ये किस किस से संबंधित है, एक एक सब नीचे खुलते जाएंगे। तो आप खेल मैदान भी यहाँ से अपडेट करें, और ये अपडेट सारे 1 बाय 1 इन सभी को चेक करके अपडेट करने के बाद आप वापस यहाँ पर विद्यालय में जाना है, जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जाना है। और ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण लॉक करें, और अंत में आपको लॉक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जितने भी प्रपत्र आपने अभी तक जितने भर रखे हैं ये वो सारे के सारे खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको 1 बाय 1 चेक करें और अंत में जाके आप उसको लॉक कर दें। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आपको दिखा, इस प्रकार की सारी डिटेल आ जाएगी। विद्यालय परिसर, भवन, उपलब्ध भूमि की सूचना, यहाँ पर विद्यालय परिसर में ब्लॉक व मंजिल का विवरण है वो सारा आ जाएगा। यहाँ पर खेल मैदान की सूचना आ जाएगी, यहाँ विद्युत सुविधा आ जाएगी, इंटरनेट सुविधा आ जाएगी। तो इस प्रकार की सारी जानकारियाँ, यहाँ कमरे कक्षों की संख्या आ जाएगी। तो ये सारी प्रकार की जानकारी आके साथियों, और अंत में आएगा लॉक। तो ये आप जब सारा भर चुके होते हैं और आप कंफर्म हो गए हैं कि नहीं सारी जानकारी सही है, तो अंत में इसे लॉक करना है। लॉक करते ही यहाँ लॉक की डेट आ जाएगी साथियों। लॉक तभी करना है जब आप सभी सूचनाएं सही सटीक रूप से भर चुके हैं, तभी लॉक करना साथियों, ये ध्यान रखना है। अदरवाइज इनको अनलॉक है वो एडीपीसी यानी जिले स्तर से होगा या सीबी ऑफिस से होगा, अगर आपने कोई जानकारी गलत भर की अनलॉक करना है तो इस प्रकार आपको ये सभी है वो 31/1/2025 तक यानी जनवरी के अंत तक ये सभी सूचनाएं हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो अपडेट करने के आदेश आ चुके हैं। मैंने आपको पहले ही इससे संबंधित अवगत करा दिया साथियों। और इससे कोई और समस्या हो तकनीकी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप मेरे से साझा कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।